और इस बीच छपरा से बड़ी खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा मामला। देखिए, धांधली की कोशिश नाकाम हो गई। आपको बता दें, सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं। ब्लैंक चेक को भी पुलिस ने बरामद किया है। तो आपको बता दें, इस बार लीक प्रूफ एग्जाम के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। और देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा जिसकी शुरुआत आपको बता दें कि कल से ही आज से हुई, माफ कीजिएगा, और आज से लेकर के एग्जाम शुरू हो गए हैं। और इसको देखिए, एक मामला सामने आया है जहां पर धांधली की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, कहा जा रहा है कि धांधली की कोशिश की जा रही थी सिपाही भर्ती परीक्षा में, क्या मामला है? कि देखिए, ये परीक्षा आज होने वाली थी सिपाही भर्ती की, जिसे लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पे थी। पुलिस को एक सूचना मिली थी, कोई गैंग है जो कि आज होने वाली परीक्षा में सॉल्वर गैंग को बुलाया है यहाँ छपरा में, और हो सकता है कि कल धांधली करे। उसी आधार पर पुलिस टेक्निकल सर्विलांस करते हुए राम जानकी मंदिर जो भगवान बाजार इलाके में, वहाँ 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में छापेमारी की, जहाँ से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक कृष्णकांत का नाम सामने आया है जो कि कोचिंग संचालक भी है, और वो अभी फरार बताया जा रहा है। लेकिन जो 3 लोग सामने आए हैं उस अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, जो पेपर सॉल्व करने आए थे। उनके पास तो सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों के ब्लैंक चेक मिले हैं, और बड़ी संख्या में छात्राओं जो परीक्षार्थी हैं उनके एडमिट कार्ड मिले हैं। तो ये अंदेशा जताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये जो आज होने वाली परीक्षा थी उसमें ये लोग की सेटिंग थी कहीं ना कहीं। हालांकि उस सेटिंग को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस अब इस पूरे गैंग की छानबीन में जुट गई है। आज परीक्षा जो होने वाली थी उसे लेकर के पुलिस इस तरह का जाल बिछाई हुई थी, जिसमें 3 अभी लोग फंसे हैं। और ये जो जांच है वो अब आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो अलग अलग इलाके के, बिहार के अलग अलग जिलों के छात्र छात्राओं के सर्टिफिकेट है। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट इस गैंग के पास मौजूद थे, उनके माता पिता द्वारा दिए गए जो चेक है, जो बताया जा रहा है, मुझे प्रारंभिक जानकारी दी गई है कि 6 लाख रुपए में डील हुई थी एक कैंडिडेट का। ये लोग डील करते थे, उस पैसे को फिर आपस में बंदर बांट करते थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश की गई थी। कुछ कोचिंग संचालकों के नाम, इसमें 2 कोचिंग संचालक के नाम सामने आया है, जिसका पुलिस खुलासा कर चुकी है। उनके खिलाफ छापेमारी भी की गई, हालांकि वे लोग फरार बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा जो नेटवर्क था वो चल रहा था, उस नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद हुए हैं। और पूरा जो इनकी जो कार्यशैली है उसको पुलिस ने उजागर किया है। जी संतोष, लीक प्रूफ एग्जाम को भी लीक करने की साजिश रची जा रही थी। आखिर किस आधार पर कोशिश की जा रही थी? क्या इनके पास क्वेश्चन पेपर था? देखिए, अभी ये परीक्षा के पहले ही ये सब सारी कार्रवाई हुई है, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है। पुलिस ने कहा है कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप चल रहा है जिसमें कुछ इस तरह की बातें चल रही है। क्योंकि पुलिस का जो साइबर सेल पूरी तरह से एक्टिव था। मैं बता दूं कि जो भी परीक्षाएं हो रही है अब साइबर सेल उस दौरान पूरा एक्टिव रहता है। तो ऐसा जानकारी मिली थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से इस तरह से बातें संचालित हो रही है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की जब तहकीकात की गई तो भगवान बाजार इलाके के कुछ कोचिंग संचालक है, उनके नाम उसमें सामने है। वहां पर जब छापेमारी की गई तो वहां पे 3 लोग रंगे हाथ पकड़े गए, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, छात्र छात्राओं के सर्टिफिकेट मिले हैं। ब्लैंक, सबसे बड़ी बात है ब्लैंक चेक है। एक नया मोडस ऑपरेंडी सामने आया है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को इस सिस्टम के तहत परीक्षा में शामिल कराना चाहते हैं, उनसे पहले एडवांस चेक ले लिया जाता है, ब्लैंक चेक, जिस पर कोई भी रकम नहीं लिखी हुई है, सिर्फ सिग्नेचर है। उसमें करीब 22 ऐसे चेक मिले हैं और 2 बैंक खाते भी मिले हैं वहां से। तो 22 लोगों ने चेक दिया था इस गैंग के पास। तो चेक देने के पीछे जरूर मकसद तो यही रहा होगा कि उनके छात्र छात्राएं जो है वो परीक्षा में शामिल होने वाले थे और ये लोग उसकी सेटिंग करते। लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। और पुलिस का ये कहना है कि जिन लोगों के भी चेक बरामद हुए या जिन भी छात्र छात्राओं के सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं, तो परत दर परत पुलिस उनके पास भी पहुंचेगी, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जी। और संतोष, जिन लोगों का एडमिट कार्ड मिला है, क्या उन अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई? देखिए, चूंकि अभी एग्जाम खत्म ही हुआ है, एग्जाम के दौरान वो परीक्षार्थी, उनका एडमिट कार्ड नहीं मिला है, तो वो परीक्षार्थी इस एग्जाम में शामिल हुए हैं या नहीं शामिल हुए हैं, इसके अभी सत्यापन करना जरूरी है। जैसा कि एसपी से हमारी बात, उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो होने वाली परीक्षा थी उससे ये पूरा तार जुड़ा हुआ है। ये जो गैंग है वो बाहर से बुलाए गए थे सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मिले। ठीक है संतोष, तो देखिए, लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ पर लीक प्रूफ एग्जाम को भी लीक करने की साजिश रची गई, जो कि नाकाम हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर है, बक्सर से 3 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप है। देखिए, होटल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 145 एडमिट कार्ड, 6 डेबिट कार्ड, 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा जिसे लीक प्रूफ बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से भी, और साथ ही साथ एग्जाम कंडक्ट कराने वालों की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है कि इस एग्जाम को लीक किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकेगा। और अगर लीक होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे।